नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में करीब 150 अंकों की गिरावट है। हालांकि गिरावट थोड़ी ज्यादा थी शुरुआती कारोबार में, लेकिन निचले स्तरों से एक बढ़िया रिकवरी के बाद इंडेक्स अब 17,900 के ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो फर्म रिएक्शन मार्केट ने दिया पहले 1 मिनट के अंदर ही, तो इसीलिए तेज बिकवाली की शायद शुरुआत हुई, लेकिन वहां से बाजार ने एक बढ़िया पुल बैक भी दिया। इस पुल बैक में मेजरली निफ्टी बैंक का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है कि वहां पर ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ कामकाज हो रहा है। महज 62 अंकों की गिरावट, ऑलमोस्ट फ्लैटिश टोन पे ही अब निफ्टी बैंक कामकाज करते हुए। तो एक बढ़िया रिकवरी निफ्टी बैंक ने दिखाई, जो कि मार्केट्स को लोअर लेवल से रिकवर करने में हेल्प कर रही है। मिड कैप इंडेक्स में रिकवरी है, स्मॉल कैप इंडेक्स में रिकवरी है। वहां उतनी ज्यादा रिकवरी नहीं जितनी फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर है, और फ्रंट लाइन इंडेक्स में भी सबसे ज्यादा रिकवरी आपको निफ्टी बैंक में दिखाई पड़ेगी। प्रेशर है आज आईटी स्पेस के अंदर, आईटी के सभी शेयर दबाव में है। ये पूरा इंडेक्स ही आज तेजी से लुढ़का है, क्योंकि वो नैस्डैक का जो सेल ऑफ का इंपैक्ट है वो पूरे आईटी स्पेस में है। इसीलिए इंडेक्स के टॉप लूजर्स में आपको दो नाम आईटी के दिखाई पड़ेंगे, इन्फोसिस और टीसीएस। ये दोनों सबसे ज्यादा प्रेशर के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रिलायंस और एचडीएफसी की तरफ से भी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, लेकिन एसबीआई और साथ साथ आईटीसी ये दोनों बढ़िया तेजी में कामकाज कर रहे हैं। इनफैक्ट आईटीसी तो 5 साल के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आएगा, सोशल मीडिया हैंडल्स आएंगे, जिसके जरिए भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और साथ ही साथ आस्क आवाज कैश और आस्क आवाज FNO ये हमारे हैशटैग्स हैं, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मानस जायसवाल लखनऊ से मौजूद है। मानस, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो बाजारों ने एक बढ़िया रिकवरी दिखाई निचले स्तरों से, जिसको निफ्टी बैंक ड्राइव कर रहा है। कैसे रीड किया आपने मार्केट्स को? क्या टारगेट्स रखने चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए? सुमित जी, देखिए, पहले भी ये बात हुई थी कि जब तक 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहे, गिरावट पे खरीदारी करने के ही मौके होंगे। आज हालांकि एक मॉर्निंग में तो एक बड़ा क्रैक देखने को मिला था, लेकिन लोअर लेवल पे निफ्टी ने 17,800 के आसपास सपोर्ट लिया, वहां पर रिकवरी देखने को मिली। मेरा समझना ये है कि ये जो बाउंस बैक है ये अभी भी कंटिन्यू रहेगा, और शायद हम 18,000 के ऊपर भी आज निकलने में कामयाब हो जाएं। तो बिल्कुल अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। अगर आप एक इंटरडे ट्रेड ले रहे हैं तो करंट लेवल पे खरीदारी करिए, 17,860 860 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। ऊपर की तरफ 18,060 तक के टारगेट्स निफ्टी में पॉसिबल है, लेकिन बेहतर तो बैंक निफ्टी लगता है। बैंक निफ्टी में बहुत पोटेंशियल है। बैंक निफ्टी आई थिंक आज हो सकता है कि हमें 41,100 के लेवल्स आपको दिखा दे, तो 300 पॉइंट की तेजी यहां पर भी देखने को मिल सकती है। 40,700 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। ओके, तो बैंक निफ्टी ज्यादा बेटर पोजीशनड है निफ्टी के कंपैरिजन में। आप अगर लॉन्ग साइड पे जाना चाहते हैं तो अभी भी लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर पोजीशन आपको निफ्टी बैंक दिखाई पड़ेगा मानस के हिसाब से। पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए, महेश जैन है मुंबई से बातचीत करने के लिए। जैन साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। जी सर, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जैन साहब, आप बताइए क्या हालचाल है आपके और क्या सवाल है आपका? बस आनंद है सर। मेरा स्पेशल थैंक्स पहले वीरेन जी को पक्का कहना जी, क्योंकि उनके कॉल के वजह से सर मैंने 1.5 साल के अंदर मैंने स्कोडा का कुशाक लिया है, तो उनको स्पेशल थैंक्स बोलना मेरा। चलिए, उनको आप कभी जब मुंबई आएंगे तो उस कुशाक का एक राउंड भी करवा दीजिएगा, हम उनको जरूर आपका थैंक्स फॉरवर्ड कर देंगे। अच्छा, तो पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, और उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही हमारे साथ आगे भी बने रहेंगे और बढ़िया पैसा बनाते मेरा हैं। क्वेश्चन ये है सर जी, कि मेरे पास TTML के 11,180 शेयर है एट द रेट ऑफ 9। ये 9 रुपए पे आपने पहले वाले राउंड में जो सेल ऑफ आया था वहां खरीदारी की थी? राइट। तो टोटल फैमिली में सर 5,500 से 6,500 शेयर है मेरे पास। ओके, तो इतनी बड़ी क्वांटिटी उस समय पर आपने जब लिया तो उसके बाद तो एक बहुत बड़ी तेजी थी, 450 रुपए तक गया था, आप निकले नहीं उसमें? जी, बट हमने सोचा कि उसको और रखते, फिर वो वापस डाउन आ गया सर। ओके जैन साहब, कभी भी कोई शेयर आप जब बेचने की कोशिश करेंगे तो अपर सर्किट पे ही बेचने की कोशिश करेंगे, सो लोअर सर्किट तो बेचेंगे नहीं। तो इतनी बढ़िया तेजी का आपको फायदा उठाना चाहिए था सर। हमने ऐसे सोचा कि इसको रखते 600 650 तक। ओके, बट ये काफी वापस डाउन आ गया। तो अभी तो आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो ही है। अब आप क्या करना चाहते हैं, इसमें बने रहना चाहेंगे अभी भी? सर 1 साल क्या मेरा अभी नजरिया है, तो क्या सर ये 450 तक आ पाएगा? ओके, चलिए, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं पिछले प्रॉफिट्स के लिए भी और इस पोजीशन के लिए भी। बहुत बढ़िया कॉल आपने बहुत सही समय पर ली और अच्छा पैसा भी आप उसमें बना रहे हैं। मानस, इन्होंने TTML के 9 रुपए के दाम पर शेयर खरीदे हैं, ऑलमोस्ट फ्री में ये शेयर आप मान सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तेजी देख कर आए हैं ये, और उस तेजी के बाद अब इनके पास जो पोजीशन है वो पड़ी हुई है करीब 122 रुपए के दाम पर। 450 रुपए जो पहला हाई था उसी लक्ष्य को ये साध रहे हैं।
एक साल में मिल जाएगा? देखिए 450 की बात करना थोड़ा मुश्किल है, बट आई थिंक छोटे छोटे स्टेप लेके आप अपने ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉसेस रिवाइज कर सकते हैं। देखिए जो करेक्शन हमने करीब करीब पिछले 6-7 दिनों में देखा वो शायद अब कंप्लीट हो चुका है। 110 से लेकर 115 की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं स्टॉक में, इसलिए 110 का स्टॉप लॉस लगाए, बने रहे अपनी पोजीशन में। अगर हमें एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म के टारगेट सेट करने होंगे तो जो रिसेंट हाई था 145 का, वही टारगेट आपको सेट करने हैं और टीटीएमएल में बने रहिए। तो 160 ये पहला टारगेट है, आप बने रहे जैन साहब, वैसे भी आपके लिए ऑलमोस्ट कॉस्ट फ्री है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो गाबा सर ने हमको इसी कार्यक्रम में इसी सवाल पे बताया था कि कभी अगर आपको बहुत रीजनेबल प्रॉफिट हो रहा हो और आप तेज़ी में हो और आपका शेयर T2T में हो और अपर सर्किट पे चल रहा हो, तो बेटर है आप थोड़ा थोड़ा बहुत छोटे चंक्स कर लीजिए, 10-10 शेयरों को चंक कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा बेचते चलिए, ताकि हर तेज़ी में आपको कुछ पैसा मिले। सीमा तो नहीं है कहाँ तक आपको लेना है, लेकिन ये ज़रूर है कुछ तो एटलीस्ट आप बुक कर ही सकते हैं। अब आप उस चीज़ को आगे किसी ट्रेड में अपने ज़रूर दोहराइएगा। आगे बढ़ते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ गणेश हैं जो कि उस्मानाबाद से मौजूद हैं। गणेश सर नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, हेलो सर, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गणेश सर, सवाल पूछिए। सर हमारे दो स्टॉक्स में दिक्कत आई है। हमने पहले ट्राइडेंट लिया है, ओके गणेश सर। 64 पे लिया है सर, 3,500 क्वांटिटी। ओके, हाँ, और दूसरा? और दूसरा सर विप्रो है, ओके, किस भाव पे? वो 440 पे लिया है। और दोनों में नजरिया क्या है आपका गणेश जी? सर लॉन्ग टर्म का नजरिया है सर। लंबे अवधि का नजरिया, ओके। मानस, एक इनके पास है विप्रो, 438 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 440 शेयर है, 414 का मौजूदा स्तर है, 23 रुपए नीचे आया, सबसे ज्यादा बिकवाली आईटी में ही है। और दूसरा नाम है ट्राइडेंट, करीब करीब 1.25% नीचे ये भी कामकाज कर रहा है और ये भी 60 रुपए से टूटता हुआ यहाँ तक पहुंचा है। क्या करना चाहिए इन दोनों शेयरों में? देखिए ट्राइडेंट की बात करें तो ट्राइडेंट अब 35 रुपए के आसपास बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले करीब 10-12 हफ्ते से अगर आप देखिए तो लगातार लोअर लेवल पे 35 रुपए के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। लेकिन स्ट्रेंथ तब आएगी जब अपने 200 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ब्रेक करेगा, 42 रुपीज के ऊपर निकलेगा। इसलिए आप बने रह सकते हैं। 35 रुपए के नीचे आप स्टॉप लॉस रखिए, 42 के ऊपर निकलेगा तब एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा जो कि 50 से 52 रुपए की रेंज में जा सकता है। तो ट्राइडेंट में बने रहने की सलाह है, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। विप्रो में देखिए ट्रेंड निगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आईटी में ज्यादातर स्टॉक चार्ट पे वीक लगते हैं, लेकिन क्योंकि स्टॉक 400 रुपए के आसपास बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए 399 के स्टॉप लॉस से आप विप्रो में बने रहिए। 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होगा, उसके ऊपर निकलेगा, 430 के ऊपर निकलेगा, तब फिर आप एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस केस में आपको 470 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए 399 के स्टॉप लॉस के साथ। 399 का एक स्टॉप लॉस और बने रहने की राय आपको दी गई है। विप्रो के अंदर आप यहाँ पर पोजीशंस को अपनी होल्ड कर सकते हैं और ट्राइडेंट को लेकर 35 रुपए के आसपास बॉटम बन रहा है, उसके आधार पर अपनी रणनीति अपनाएंगे। गाजियाबाद चलते हैं, दविंदर सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार सिंह साहब। सुमित जी, मेरा एक ही क्वेश्चन है अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में। मेरे पास 2600 की बाइंग है और राइट नाउ मेरे ख्याल से 36 के आसपास चल रहा है ये 3600 पे जी। तो मार्जिन तो है मेरे पास इसके अंदर, बट मेरे पास एक आपसे यही एक क्वेश्चन है कि ये कहाँ तक जाएगा, मतलब आगे कहाँ तक ये चलता जाएगा, क्योंकि एक एंटरप्राइजेस एक ऐसा चीज है जिसके बारे में मार्केट के अंदर बहुत लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं। फंडामेंटली कमजोर है, या कोई फिंच की रिपोर्ट आ जाती है, या कोई भी XYZ इंफॉर्मेशन आती है और मार्केट में ये डाउन हो जाता है, बट बाकी सारे डाउन होते हैं, ये फिर भी ऊपर चलता जाता है। देखिए सिंह साहब, बाजार जब तक डिनायल पे रहेंगे तब तक वो चलता रहेगा। तो बहुत सीधा इसका जवाब ये है क्योंकि इतने महंगे वैल्यूएशन के बाद करीब 3200-3300 के जोन्स में कहीं आने के बाद पहली बार एक खबर आई कि ये निफ्टी का हिस्सा बन रहा है। तो जो फंड्स ने उस समय पर इसमें पोजीशन नहीं ली थी, वो निफ्टी के बेस्ड फंड्स जो हैं जिन्होंने अब तक नहीं ली थी पोजीशन, उनको कंपलसरी उसी दाम पर लेना पड़ेगा और वो उस दाम पर कंपलसरी ले रहे हैं, इसलिए रुक भी नहीं रहा है, चले जा रहा है। अभी भी इसमें इतनी मोटी बाइंग रोज बरोज डिलीवरी के तौर पर हो रही है। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी पोजीशन ऑलरेडी एक रीजनेबल अमाउंट ऊपर आ चुकी है, तो एटलीस्ट अपनी कैपिटल को आप प्रोटेक्ट कर लें और अपने फ्री के शेयर्स को आप हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। आपको लगता है कहीं भी जाए उसके बाद क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट आपका कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाएगा। बाकी मानस की राय इस पर हम ले ही लेते हैं। मानस 1,000 रुपया पर शेयर अडानी एंटरप्राइजेज में इनको मुनाफा, और ये बात बिल्कुल सही है कि एक तरफा चाल चल रहा है ये शेयर और अब निफ्टी का हिस्सा ही बनने जा रहा है। तो क्या करना चाहिए इन्हें इनकी पोजीशन में? बोलूंगा कि थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना आई थिंक बढ़िया स्ट्रेटेजी रहेगी।
25-30% प्रॉफिट बुक कर लेना एक स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने कम कम टाइम में इतनी बड़ी रैली देख ली। जो बाकी क्वांटिटी है वहां पर आपको 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। 20 डे मूविंग एवरेज काफी नीचे है, इसलिए मैंने बोला कि 25-30% प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर रहेगा। तो 3250 का स्टॉप लॉस बाकी की क्वांटिटी में लगाए और बने रहे, और अगर ये हाई टॉप हायर बॉटम बनाता रहे तो अपने 20 डे स्टॉक के 20 डे मूविंग एवरेज को ध्यान रखिए और अपना स्टॉप लॉस 20 डे मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली ऊपर की तरफ शिफ्ट करते रहिए, लेकिन 25 से 30% प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। जी, तो 25 से 30% आप प्रॉफिट बुक कर लें, एटलीस्ट अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करें, और उसके बाद अपनी पोजीशंस के अंदर, बाकी पोजीशन के अंदर आप बने रहें, वो ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। सिंह साहब, एक ही सबसे अहम बाजार का रूल होता है कि अपने कैपिटल को आप प्रोटेक्ट करके रखें, उसके बाद बाकी गेंस तो आते जाते रहेंगे, लेकिन कैपिटल एटलीस्ट पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं विपिन जी से, जो कि मेरठ से हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक के 300 शेयर है @460 पे। ओके, और कितना समय इसको अभी आप और दे सकते हैं? सर, इसके मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। मानस, इनके पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के शेयर हैं, करीब 460 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है, और 300 शेयर इनके पास हैं। सो फार 385 आ गया है। ये दो नंबर्स के बाद इसमें उतार चढ़ाव, लेकिन अभी फिलहाल 75 रुपए पर शेयर है घाटा। क्या करेंगे? माफ करेंगे, मैं स्टॉक नहीं देख पा रहा हूँ। लक्ष्मी स्टॉक ऑर्गेनिक का हाल की लिस्टिंग है ये, और अगर आप इसका BSE कोड जानना चाह रहे हैं तो वो होगा कहीं LAXMI के नाम से आपको ये मिलेगा। LAXMI 543277, ये इसका BSE कोड है। पर नहीं, माफ करिएगा, मैं मिल गया, चार्ट मेरे को मिल गया। तो देखिए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक की जहां तक बात है, यहाँ पर अब तो आपको बहुत क्लियर हाई टॉप हायर बॉटम दिख रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 300 रुपए से स्टॉक हाई टॉप हायर बॉटम बना रहा है, और आई थिंक ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहना चाहिए। एक हर्डल है 385 से लेकर 390 के रेंज में, और अगर एक बार ये लेवल्स निकल जाएंगे तब तो शायद आपको 480 रुपए तक के भाव भी देखने को मिलेंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, बिल्कुल बने रहने की सलाह है, और स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ रिवाइज करके 359 कर लें। जी, 359 आपका स्टॉप लॉस, बने रहने की राय आपको ये दी गई है। अनिल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं मुरादाबाद से बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सिंह साहब। सर, मेरा सवाल है, सर ये मुथूट फाइनेंस का मैंने 1068 के भाव में परचेज किया था। ओके। क्या मुझे रुके रहना चाहिए? ओके, ये आपने हाल में खरीदारी की है ना, वो बड़ी गिरावट के दिन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके। मानस, इन्होंने देश की सबसे बड़ी गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी मुथूट फाइनेंस के शेयर खरीदे 1068 रुपए के दाम पर। 28 रुपए नीचे है, लेकिन एक बड़ा फॉल ये ऑलरेडी दिखा चुका है। तो अब क्या करना चाहिए? 1600 रुपए के आसपास के हाइज 30-40%, 50% तक नीचे आ चुका है वहां से। अब क्या करें? देखिए, पहले तो ये समझ लें कि यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, जितने पॉइंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो कॉशियस रहिए। दूसरी चीज, 1000 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखिए। अगर उसके नीचे फिसले तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से बिल्कुल निकल जाए, क्योंकि अगर 1000 के लेवल ब्रेक होंगे तब शायद आपको 910 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है, स्टॉप लॉस जरूर लगाना है 1000 के नीचे। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो 1065 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा तो आपको रिकवरी देखने को मिलेगी 1120 तक। तो 1120 तक की रिकवरी आ सकती है, लेकिन 1065 के जोन टूटने पर चाहिए, यानी कि आपकी खरीदारी के दाम के ऊपर निकले तो इसमें और बड़ा मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। विशाल हमारे साथ मौजूद है पुणे से बातचीत करने के लिए। विशाल साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार नमस्कार सर, मेरा सवाल था, मेरे पास बजाज फिंसर्व के 100 शेयर है। कल स्प्लिट होने के बाद मैंने खरीदा था 1784 के भाव पे जी। तो मेरा व्यू लॉन्ग टर्म था, तो इसमें क्या करना चाहिए सर? मानस, जा सकते इनके हैं? पास बजाज फिंसर्व के शेयर हैं, जिस दाम पे खरीदा है वहीं पे ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। लंबी अवधि का इनका नजरिया है, समय दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना चाहिए ना? देखिए, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी, और अगर आप शॉर्ट टर्म चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको हाई टॉप हायर बॉटम दिखेंगे। वीकली चार्ट देखेंगे तो 1740 पे एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, जिसको स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रीच कर दिया है। तो जो सबसे पहला टारगेट है वो तो 1920 रुपए का रहेगा। अब अगर हम बात करें आने वाले 6 से 8 महीने की, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 1920 के लेवल्स को भी ब्रीच करेगा स्टॉक, और 2100 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल बने रहिए, और जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक आप अपनी पोजीशन बने रह सकते हैं, और स्टॉप लॉस ऊपर रिवाइज करते रहे। 1690 का स्टॉप लॉस रखना है। 1690 का स्टॉप लॉस, पोजीशन में बने रहें, ये आपको राय रणनीति बताई गई है मानस की तरफ से। कुछ सवाल सोशल मीडिया के जरिए आए हैं। निधि अग्रवाल का पहला सवाल है, इनके पास ओरिएंट इलेक्ट्रिक के 311 शेयर हैं 264 रुपए के दाम पर। इनका नजरिया छोटी अवधि का है, क्या करना चाहिए मानस इसमें?
तो देखिए रिवर्सल चार्ट से, शॉर्ट टर्म चार्ट से क्लियरली दिख रहा है और अब शायद स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो 295 के टारगेट सेट करें, करंट पोजीशन में बने रहिए, स्टॉप लॉस 264 का रखें। प्रवीण प्रजापति साहब पूछ रहे हैं कि क्या तमिलनाडु पेट्रो खरीदने का ये सही समय है? क्या यहाँ पे इन्हें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये टीएनपीएल की जहां तक बात है, अभी कुछ अगर पिछले 5-6 सेशन देखिए तो स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ, लेकिन ये 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास लगातार सपोर्ट ले रहा है पिछले 3 सेशन से। अब अगर एक बार ये 256 के ऊपर निकलेगा तो रिकवरी फिर से बनेगी और 278 और उसके ऊपर 290 तक के टारगेट भी पॉसिबल है। इसलिए टीटीएमएल में बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 245 रुपए के नीचे। अभिषेक अग्रवाल का सवाल, एसबीआई की 565 की कॉल ले रखी है 12 रुपए 20 पैसे के दाम पर, क्या करना चाहिए इन्हें? बने रहना है। देखिए बहुत क्लियर कट स्ट्रेंथ दिखती है, एक ब्रेकआउट हमने चार्ट पे ऑलरेडी देख लिया है। कैश के स्टॉप लॉस फॉलो करिए, 552 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। मेरा तो समझना है कि आपको शायद इसी मंथ 590 595 तक के स्तर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। तुषार जी का सवाल, अदानी पोर्ट पर है, 950 की कॉल ले रखी है करीब 40 रुपए के दाम पर और 3 लॉट इनके पास है, क्या करें अदानी पोर्ट में? बने रहिए, 930 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर की तरफ 990 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। तो ये कैश लेवल्स है, इनको ध्यान रखिए और अकॉर्डिंगली अपने स्टॉप लॉस और टारगेट ऑप्शन की पोजीशन में रखें। जिगर साहब का सवाल है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 100 शेयर और पीएनबी 100 शेयर इनके पास है, इन दोनों में क्या करें? बैंक में तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है। हाई टॉप हायर बॉटम दिख रहे हैं, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 19 रुपए 70 पैसे के स्टॉप लॉस से सेंट्रल बैंक में बने रहिए। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब 23 रुपए का रहेगा, तो यहाँ पर बने रहने की सलाह है। और पीएनबी भी बेहतरीन लगता है, हाई टॉप हायर बॉटम दिख रहे हैं। कल एक पॉज डे था लेकिन आई थिंक रैली रिज्यूम हो जाएगी। 44 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। 37 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के पीएनबी में भी बने रहिए। ओके, इसके अलावा एक पराग साहब का सवाल है, इनके पास ये पूछ रहे हैं क्या रिलायंस इंफ्रा में मौजूदा स्तरों पर एंटर करें? पहली चीज तो T2T में है, इसलिए मैं थोड़ा कॉशियस रह के अगर आपको लेना भी है तो देखिए जगह अच्छी है, प्राइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक करेक्ट हुआ है, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है, लेकिन आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा स्टॉप लॉस। तो एक 149 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन बना सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि जो रिसेंट हाई 195 के थे शायद रिलायंस इंफ्रा उसको वापस टेस्ट करेगा, लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा ध्यान रखिए 149। अच्छा, कृष्णा जी ने शेयर सवाल तो भेजा लेकिन शेयर का नाम नहीं लिखा। खैर, गौरव जोशी जी पूछ रहे हैं कि इनके पास GHCL के 525 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 690 रुपए चल रहा है शेयर, छोटी अवधि का नजरिया है 2 से 3 महीने का, क्या करना चाहिए? देखिए बेहतरीन स्ट्रक्चर है, हाई टॉप हायर बॉटम दिख रहे हैं, एक ट्रेड ब्रेकआउट 680 के ऊपर देखने को मिल गया है। ये जो ब्रेकआउट देखने को मिला है सुमित भाई, उसके जो टारगेट है वो करीब 735 रुपए के आते हैं, तो पोजिशनली तो बहुत ही बेहतरीन लगता है। आई थिंक चांस लेना चाहिए, बने रहिए, 660 का स्टॉप लॉस रखिए और 735 740 के टारगेट रखिए। अच्छा, कृष्णा सिंह का ही सवाल है, इनके पास JSL के शेयर हैं 184 रुपए के दाम पर, 100 क्वांटिटी, 5 साल का नजरिया है, क्या करना चाहिए इन्हें? 5 साल के नजरिए के हिसाब से तो काफी इतना बड़ा व्यू देना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे चार्ट्स अभी तक ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पोजीशन है तो आप 125 का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। अगर ये 140 145 के ऊपर निकला तब तो आपको एक रिकवरी देखने को मिलेगी, जिसपे 170 तक के भाव भी आपको JSL में देखने को मिल जाएंगे। एक बेंगलुरु से सवाल आया है भरत साहब का, इनके पास RBL बैंक के शेयर हैं 410, 97 रुपए के दाम पर, 98 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है, क्या करना चाहिए इन्हें? बने रहिए। देखिए कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है पिछले करीब 10 सेशन से 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। मेरा समझना है कि कंसोलिडेशन के बाद आपको ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और अगर ये 132 के ऊपर निकला तो वो जो गैप है 160 और 165 की रेंज में उसको फिल करने की कोशिश करेगा, तो बने रहिए 115 रुपए के स्टॉप लॉस। अमित कुमार साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास इन्फोसिस की सितंबर की 1500 की कॉल है, जो कि इन्होंने 45 रुपए के दाम पे ली हुई है, भारी बिकवाली आज इन्फोसिस में, क्या करें? देखिए कभी भी मौका मिले और इन्फी में एक बाउंस बैक देखने को मिले तो मेरी राय में यहाँ पर कॉल की पोजीशन से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। बिनेश्वर पॉल साहब का सवाल, इनके पास SRF की 2900 की कॉल है करीब 62 रुपए के दाम पर, क्या ये होल्ड करें? अगर हाँ तो टारगेट क्या रहेगा? तो देखिए कैश के स्टॉप लॉस वो टारगेट फॉलो करिएगा, 2760 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, 2760 का स्टॉप लॉस लगाइए, SRF में बने रहिए। पोटेंशियल तो बहुत है, मेरा समझना है कि अगर हम केवल आने वाले 10 दिन की बात करें
तब शायद आपको 3000 या 3025 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। अमित मोगा साहब का सवाल है, अदानी ग्रीन पर 100 शेयर है इनके पास 2360 रुपए के दाम पर, नजरिया 1 साल का है, क्या करना चाहिए इन्हें? 1 साल का नजरिया है तो भी बने रह सकते हैं। देखिए लोअर लेवल पे 2150 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर एक स्टॉक एक बार 2450 2475 के लेवल्स को ब्रेक कर लेगा, तब तो आपको 2700 2750 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, एक साथ 2 सवाल पूछता हूं। पहले कविता पूछ रही हैं नवकार होल्डिंग पर 85 शेयर 100 शेयर है 85 रुपए के दाम पर, यहां क्या करें? और BHEL पर अजमल अंसारी साहब का सवाल है, 53 रुपए के दाम पर खरीदारी है, यहां क्या करें? आगे मैं नवकार कॉर्पोरेशन की बात कर रहा है। जी जी, देखिए नवकार कॉर्पोरेशन चार्ट पे अच्छा लग रहा है, बॉटम बना लिया है, आज ब्रेकआउट देखने को मिला है। जो नया टारगेट होगा वो 80 रुपए के आसपास रहेगा। पोजीशन में बने रहिए 64 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा स्टॉक एक बार रिपीट कर दीजिए। BHEL भी बेहतरीन है। देखिए यहाँ पर तो काफी समय के बाद हमें इस तरह के मूव्स, इस तरह के ब्रेकआउट देखने को मिले हैं। पोजिशनल बेसिस पे 70-72 रुपए के टारगेट्स पॉसिबल हैं। 58 के स्टॉप लॉस से BHEL में भी बने रहिए। 58 का स्टॉप लॉस और बने रहने की राय BHEL में आपको दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मानस, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, अपनी राय रणनीति हमें बताने के लिए। और अब बात करते हैं मनी कंट्रोल प्रो के बेहद आकर्षक ऑफर के बारे में, जहां पे मनी कंट्रोल फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर लेकर आया है। और इसके तहत आप मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट नेट जीरो कॉस्ट या फिर यूं कहें फ्री में ले सकते हैं। इसके लिए आपको रोजाना 1 रुपये की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना होगा और इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिलेंगे ब्रांड पार्टनर की ओर से 1500 रुपये के आकर्षक वाउचर।